Kan dulu ah. वो तो पड़ोस वाली लड़के के साथ भग गई। Sumpah enak और banget. तेरे भाई का क्या हुआ? वो जो जीजा जी का पूछ क्या Enak हुआ? banget. जीजा जी को क्या हुआ? 6 महीने से हाफ मर्डर केस में अंदर थे। अबे तू साला हंस रहा है, पागल गईगा। क्या हुआ? क्या हुआ तेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है? क्या खुश होने की बात? खुश होने को गंदा मत बोल, इंसान को प्रॉब्लम में भी मुस्कुराना चाहिए। अच्छा मुस्कुरा रही है। और क्या, तेरे घर में खुशी की बात होगी तो क्या करेगा? उल्टा करना Makan चाहिए। jangan lupa उल्टा क्या करना minum. चाहिए? एग्जाम्पल दो। दे। ए भाई, अबे मम्मी की दोनों आंखें ठीक हो गई यार, डॉक्टर बोलता है फूटी नहीं थी, चोट लगी। और मेरे सारे रिश्तेदारों ने खेत वापस कर दिए पापा को यार। और भाई का क्या Merah, हुआ? Dek. भाई अब सत्तू पीता और वीडियो में चने खाता, झाड़ू छोड़ दी। Dengan keras और तेरी loh. भाभी? वो अपने कजिन के साथ गया। बलख में कहत पड़ गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए। एक सैयदों का खानदान भी आया, एक ऐसी खातून भी आई जिसके साथ 3 बेटियां थी, बेटा भी कोई नहीं, खामन फौत हो गया। मस्जिद के साथ मेहमान खाने बने होते, वहाँ उसने बच्चों को ठहराया और निकली समरकंद में कि कोई आदमी मिल जाए। तो वो सेठ साहब, चौधरी साहब कहने लगे, मुझे कैसे पता चलेगा तू सैयद है? मुझे बताओ, किसी को चौक में खड़ा करके कहा जाए, बताओ तू कौन होता है, उस शख्स का क्या अशर होता है, क्या हाल हो? कहा कैसे पता चलेगा? तो सैयदजादी ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए। तो कहने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का खानदान, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चल ठीक है, चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी भी रहता है, वो बड़ा सखी है, या आतिश परस्त है, या पारसी है, काफिर गैर सखी बड़ा है। उसके पास गई, बैठी रही, लोग बैठे थे, जब चले गए तो करीब गई। कहने लगी, मजबूर हूँ, परेशान हूँ, गरीब नहीं हूँ। कहने लगा, बीबी तुझे कभी देखा नहीं, समरकंद की इतनी आबादी नहीं, मैं सारे शहर को कौन है? तो कहने लगी, तारफ ना ही पूछे तो अच्छा है। उसने कहा, चलो अगर पता चल जाए तो। कहने लगी, मैं मुसलमानों के नबी की औलाद, मुसलमानों। उसने कहा, पैगम्बर खुदा की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया। कहने लगा, जो साफ सुथरा कमरा है ना, उसे फिर धो डालो एक दफा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया। फिर कहने लगा, बीबी मेरे बर्तन ज्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूं। फिर नए बर्तन लाया। फिर अपने बच्चों से कहने लगा, ऊंचा न भूलना, सैयदा फातिमा की शहनादी आई, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात न करे। फिर कहने लगा, बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है ना, मेरे उसमें से लंगर है, लेकिन जो मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा जो ना इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा, ये घर है, जब तक जी चाहे यहाँ रहना और देखना, हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कुछ कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया, कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। नबी पाक ने कहा, तू कौन है? या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे, कोई दलील है तेरे पास? दलील है तो तेरे पास? तो मैं चुप कर गया। फरमाया, baru datang lagi. Oh iya tante. Lu tambah gaga ini anak. Nah, sudah. Tante bisa aja. Café com amarelo misturado com laranja. Nah, sudah. Sudah ada pacarnya belum? Belum tante. Laranjinha mais escura de novo. Nah, sudah. Tunggu sebentar nak ya, adekmu di dalam berak. Iya tante, ya tante. Astaga, anakku sudah kering sama ee-nya. Lap-lap muka. Keluarkan ingusnya. Sudah. Tak usah nangis. Faz amarelo clarinho. Balik. Mama Passei cebok. aqui na tuquinha. Isso melhor, tá? Jogar mais ou menos aqui, ó. Vem, vou. Draco, bangun Draco. Pega o amarelinho e preenche. Draco, akhirnya kamu bangun juga. Loh, Ma, apa yang terjadi, Ma? Vou pegar um laranjinha forte. Iya, Draco, kamu itu gara-gara main game 3 hari 3 malam nggak sadarkan diri akhirnya selama 7 hari. Hah? Jadi Draco nggak sadar udah 7 hari gitu, Ma? Akhirnya kamu bangun juga, Draco. Jadi ini udah jam berapa, Ma? Jam 7. Kenapa? Jam 7? Oh, jam 7 pagi atau jam 7 malam, Ma? Pagi, jam 7 pagi. Oh, kalau gitu 10 menit lagi ya, Ma, baru bangunin Draco ya. Dasar Draco.
pacaran sama nikah-nikahan yuk. Ayo, aku jadi pacarnya Suho. Ah, nggak mau, aku Suho, kamu Sojun aja. Enggak, aku Suho, kamu Sojun. Kan aku duluan tadi. Ah, mau, aku maunya Suho, males ah. Ah, ya udah sama, aku juga males kalau nggak pacaran sama Suho ah. Kalau enggak ceritanya Suhonya kembar aja ada 2. Oh iya bener, Suhonya ada 2 aja. Jadi kita sama-sama pacaran sama Suho. Eu procurei. Totalnya jadi Eu tava no 43.500, Bu. trabalho Sekalian esse isi tempo pulsa. atrás Oh e iya, chegou uma boleh. funcionária dizendo Baik, que Bu. achou um Tunggu aplicativo dulu. para poder Kok rastrear ibu-ibu ini celular, mau um sih? aplicativo Gue muito tawarin bom. lagi deh. E que nesse aplicativo Sekalian dava Bu pra ver tebus tudo, murah, Sprite-nya. inclusive Oh iya, boleh, silakan. aonde a Lah, pessoa kok ibu-ibu ini tava, mau se a sih? pessoa estivesse conversando Gue tawarin lagi deh. com outra pessoa naquele Sekalian Bu momento, sama você susunya via kalau begitu tudo. tebus E murah como Bu, essa cuma funcionária 10.000 tava 2. desconfiada Oh iya da boleh, mulher saya dela, ambil, ela saya ambil. resolveu Silakan. baixar esse Kok dia masih mau sih? aplicativo. Mencurigakan. Então todo Kamu siapa? mundo da Kamu pasti loja bukan seorang ibu-ibu ya? também pediu o Lah, aplicativo, kok masnya ngomong falou gitu que sih? queria tal. Tega sekali Eu masnya. disse que não Geng, karena queria, kamu bukan seorang afinal eu ibu-ibu. estava super Kamu bem sangat com meu marido, mencurigakan. eu era Kamu mau recém-casada. menerima semua E tawaranku. realmente eu não Kamu tinha siapa? mesmo Kamu desconfiança pasti bukan alguma ibu-ibu com ya? meu marido. Astagfirullahaladzim, Beleza. masnya berdosa sekali. Até que Saya ini passou uns ibu-ibu, mas dias, saya ibu-ibu. eu tava em Saya casa punya sem 20 fazer anak, nada, mas e eu tidak. não Kamu sei bohong por seorang que ibu eu sejati resolvi bakalan nolak baixar o tawaranku. bendito do aplicativo. Apalagi kalau dia punya Então, banyak no dia anak. Kamu seguinte, eu siapa? cheguei Kamu na bohong. loja, pedi para as meninas me Aku ensinarem memang bukan como ibu-ibu yang fazia. kamu maksud. As Aku meninas me adalah ensinaram Siska. e eu baixei. Kol. Só que eu só Mari, ia coba. conseguir ver alguma coisa na hora do Siti, meu Siti, almoço. kamu bisa lihat Ou hantu kan? seja, Oh, eu oh, passei aquela manhã Di sini ada hantu inteira mega Enggak, kok nggak ansiosa ada. e ao Kalau mesmo di sini tempo ada com medo de procurar Nggak e ada, achar. Putri. Então Terus chegou kalau a di hora do meu sekitar sini ada almoço, nggak? fui sentar Aduh, pra Putri, nggak almoçar ada. e fui Pengen bisa mexer lihat, no tapi kok nggak aplicativo. ada A sih? primeira coisa que Yang- eu fiz yang foi mana? entrar no WhatsApp. Itu ada tuh, Logo di de atasnya cara ada pocong. fucei assim, não achei Siti, nada. jangan Então gitu eu dong. mexi nos outros Takut, aplicativos dele, mas também não achei nada. Mama lagi marah-marah. Então eu saí ya. do aplicativo e fui Gimana comer. ini? Comi, depois eu fiquei mó tempo batendo mó papo com as meninas, conversando e tal. Até que eu resolvi entrar novamente antes de voltar pro trabalho. E naquele exato momento que eu entrei, tinha uma conversa do meu marido com a minha mãe. Então ali eu fiquei acompanhando a conversa. E na conversa meu marido falava assim pra minha mãe: eu não posso mais esconder nada da sua filha. Eu não gosto de esconder as coisas dela. Meu marido disse também que não tava mais aguentando, ele não tava nem conseguindo mais dormir, porque ele não tava aguentando mais essa situação. E minha mãe respondeu pra ele ficar tranquilo, que ela ia arrumar logo essa situação. Menina do céu, eu fiquei maluca. Quase que me deu um negócio, um troço no coração de tanta curiosidade. Só que eu não podia falar nada pro meu marido, porque ele não sabia que o celular dele estava rastreado. Então eu tinha que esperar ele vir me contar. Então voltei pro trabalho e naquela tarde eu trabalhei assim a tarde inteira péssima, gente, não conseguia focar em nada. Eu só queria chegar na minha casa pra ver se meu marido iria me contar alguma coisa. मैंने कहा जाओ मुंह धो के आओ मुझे तुम्हारे चेहरे पे मेकअप अच्छा नहीं लगता आज के बाद कभी मेकअप मत करना और ये अपने बालों को बांधो वरना काट दूंगा मैं तुम्हारे खुले बाल पसंद नहीं है मुझे सर पे दुपट्टा लेके रखा करो शायद उसका जब्त जवाब दे गया था कहने लगी चाहते क्या है आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं मैंने जो कुछ किया आपकी मोहब्बत में किया मैंने कहा तो मैं भी मोहब्बत में तो कर रहा हूँ तुम्हारे Selamat pagi teman-teman. मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी नूर बानों को कोई और देखे Supri. सिर्फ मैं bajuku देखूंगा salah, sekarang hari Rabu. वो कहने लगी अबू मूसा मुझे माफ कर दो लेकिन मैं आपका ऐसा रवैया नहीं देख सकती Waduh. मैंने aku कहा salah देखना baju lagi. पड़ेगा Gimana nih? मोहब्बत Waduh, जो kok करती aku हो salah मुझसे baju sih? Pasti ntar कहने guru लगी मेरी marah. मोहब्बत को मेरे लिए ayo, सजा मत Supri. बनाए Sekarang yang ngajar मैंने Pak कहा Dodo. तुम्हारी Kamu tahu मोहब्बत kan ने penggarisnya मेरी Pak Dodo जिंदगी panjang? को सजा बना Iya, के रख Supri, दिया penggarisnya panjang. तो तुम्हारी Istrinya juga जिंदगी को मैं parah. आराम से Sekarang कैसे Pak Dodo गुजरने दूं pertama ya. Aduh, देखो जिद्दी mati मोहब्बत तो ऐसी ही होती है Selamat तुमने pagi जिद में anak-anak. आके Udah siap belajar मोहब्बत kan में kalian? Siap मेरी dong, जिंदगी Pak. तबाह कर दी Bagus, kalau udah अब pada मैं वही siap kita मोहब्बत lah. तुम्हें लौटा रहा हूँ Supri, kok kamu pakai अब baju ये putih? मेरी जिद है कि तुम नहीं Saya जाओगी lihat तो jadwal, Pak. Untuk मतलब hari ini नहीं kamu जाओ tunggu di luar, nggak usah ikut pelajaran जाओ Bapak. जाके कपड़े तब्दील करो और Iya सादे deh, लिबास Pak. में रहा Permisi, करो Pak. मुझे अच्छा नहीं लगता ये Bisa ke kantin. वो कहने लगी नहीं मैं जाऊंगी और मैं तैयार भी Dasar होंगी bocil FF. उसकी इस बात ने तो मेरे अंदर जैसे कोई तूफान सा बरपा था मैंने उसके जबड़े को पकड़ा और उसे ले जाके दीवार के साथ लगा दिया बड़ी गजबनाक नजर से मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़ी थी मैंने कहा जुबान मत चलाना मेरा आगे Ini loh. वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा Beli nanti. वो शायद ऐसी तवक्को नहीं रखती थी मुझसे मेरा ऐसा लहजा सुन के कांप के रह गई Yakin? मैंने कहा तुम्हारी आवाज मुझे इस कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए Gak ada. Kali ini gak आज के बाद मेरी किसी बात से इख्तिलाफ किया तो गला घोंट दूंगा तुम्हारा Udah sampai rumah. मैंने उसके जबड़े छोड़े और उसका गला दबा दिया
वो अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ के पीछे करने लगी। मैंने कहा जान से मार डालूंगा तुम्हें। वो इस कदर घबराई, इस कदर बदहवास होने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका गला छोड़ दिया। मैंने कहा मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? उसने डरते हुए असबाक में सर हिलाया। उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियों को मैंने बड़ी बेदर्दी से उतार के फर्श पे फेंका। फिर मैंने कहा चलो चलो जाओ, जाके मुंह धो के आओ और अपने कपड़े तब्दील करो। जहर लगती हो मुझे इन कपड़ों में।